सर कह रहे थे कि इस अगस्त महीने में क्लोजिंग के रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो मेरे ख्याल से सितंबर महीना तो पूरे भारत पे भारी पड़ने वाला है। यस और नो? क्योंकि पूरा का पूरा जोश इस हॉल के अंदर है। और आज जो ट्रेनिंग हम लोग लेने के लिए आए हैं, वो ट्रेनिंग जैसा कि सर ने कहा कि आपकी पूरी जिंदगी पे ये ट्रेनिंग काम आने वाली है, क्योंकि हम आज सीखने के लिए आए हैं और सिखाने के लिए आज हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने मुकाम हासिल किया, जिन्होंने रास्ता तय करके आपको ये बता दिया कि इस रास्ते पे चल के आप अपने जीवन की कामयाबी ले सकते हैं। यस और नो? यस। तो आज उसी कड़ी में इस प्रोग्राम की शुरुआत करने का, शुभारंभ करने का सर ने मेरे को मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। और हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें अपने लेवल्स को निकालना है। अगर आप वाकई तैयार हैं तो आप पूरा कहते हैं कि फिजिकल आप बैठे हैं यहाँ पे, जब तक मेंटली यहाँ पे नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। यस और नो? यस। तो अगर आप फिजिकली यहाँ पे बैठे हैं तो मेंटली भी आप यहीं पे आ जाइए। और हमें आज कुछ नई चीजों पे बात करनी है। देखिए हमारा जोश और जुनून कि इस हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं है। यस और नो? यस। तो मैं स्लाइड के माध्यम से आपसे बात करूंगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बिजनेस बंदे बनाने का बिजनेस है। यस और नो? यस। आपको ये स्लाइड नजर आ रही है? yes. क्या लिखा है इसके ऊपर? बंदे मत बनाइए। आवाज नहीं आई। क्या लिखा है इसके ऊपर? ये बिजनेस बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस किसका है? बंदा बन जाने का। और बंदा कैसे बन सकते हैं? बंदा बनने की सबसे पहली खासियत, पहली खूबी अगर होती है तो वो होती है कि जो बंदा बनना चाहता है, जो कामयाब होना चाहता है, वो अपने आप को हर हाल में ट्रेनिंग के लिए तैयार रखता है। यस और नो? यस। वो हर हाल में 100% प्रोडक्ट यूज करता है। यस और नो? यस। हम कहते हैं कि मेरी डाउनलाइन प्रोडक्ट यूज कर ले। हम कहते हैं कि मेरी डाउनलाइन अच्छी बुक्स पढ़ ले। हम कहते हैं कि मेरी डाउनलाइन ड्रेस कोड को फॉलो कर ले। हम कहते हैं कि मेरी डाउनलाइन हर सेमिनार फंक्शन में उपस्थित रहे। हम कहते हैं कि कोई ये कर ले, लेकिन शुरुआत किसको करनी होगी? खुद से। आवाज नहीं आई। खुद से। शुरुआत किसको करनी होगी? खुद से। दोस्त, बंदे बनाने का ये बिजनेस नहीं है। बंदे मत बनाइए, बंदा बन जाइए। बन जाइए। यहाँ पे जितने भी लोग फ्रंट रो में बैठे हैं, सेकंड रो में बैठे हैं, यानी वेगा स्टार, स्कॉर्पियन स्टार, लियो स्टार, जितने भी ये स्टार बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने बंदे नहीं बनाए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा? बंदे बनाए। खुद बंदे बन गए, उनके साथ दुनिया बंदा बनते चली गई। आज के बाद एक बात नोट कर लेना, ये MLM इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये एलेक्स बिजनेस बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है। जिस दिन आप बंदे बन गए और उस दिन आप राह पे चल दिए, गारंटी करते उस बात की कि आपको देख देख के लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। बहुत बार बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर, सेमिनारों के अंदर हमें ये करके दिखाया जाता है कि बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। आज मैं वो करवाऊंगा नहीं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। तो जैसा इंसान देखता है, वो कहते हैं ना, एक बहुत बड़े लीडर ने एक बात कही थी कि दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया तो वो करती है जो आप कहते हैं। आपने ग्रीन टी शर्ट पहन ली, एलेक्स की टी शर्ट पहन ली, डेफिनेटली आपकी टीम पहनने लग जाएगी। आप प्रोग्राम में आने लग गए, 100% प्रोडक्ट यूज करने लग गए, आपको लीडरशिप के सारे गुण इस्तेमाल करने लग गए, आपकी टीम भी करने लग जाएगी। तो ये बिजनेस बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है। आज के बाद अपने आप को चेक कर लेना दोस्त कि क्या आप सिस्टम को 100% फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो अचीवमेंट नहीं आ रही, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। झांकी किसके अंदर मारनी होगी? खुद के अंदर। खुद के अंदर मारनी होगी। आपको अपने आप को चेक करना होगा। बंदे मत बनाइए, बंदा बन जाइए। और हमेशा एक्स्ट्रा माइल चलिए, कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा चलने वाले जो लोग होते हैं, यहाँ पे साफ लिखा है, देयर आर नो ट्रैफिक जैम ऑन द एक्स्ट्रा माइल। जो लोग एक्स्ट्रा चलते हैं, जो लोग अपनी
गति को एक्स्ट्रा बनाए रखते हैं उनके लिए किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं होता। ट्रैफिक हमेशा उन लोगों के लिए होता है जो सामान्य गति से चलते हैं, सामान्य काम करते हैं, उनके लिए ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता जो व्यक्ति एक्स्ट्रा माइल चलते हैं। यस और नो? यस। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गाड़ी की ब्रेक पे पैर लगा के, पैर दबा के, रेस दबाने से गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? और गाड़ी को हम लगातार फर्स्ट गियर में चलाते रहे, चलेगी क्या? नहीं जी। अगस्त महीने में जब 4 और 5 तारीख का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, 6 तारीख की डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग हुई, उस दिन सर ने जो हमें ऑफर्स दिए वो इसीलिए ऑफर दिए थे कि सर ने ये सोचा कि कोरोना काल में गाड़ी बहुत चल रही फर्स्ट गियर में, हालांकि हम सबसे नंबर 1 रहे, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया किया, हर प्रकार से हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया, फिर भी सर ने ये सोचा, मैनेजमेंट ने सोचा कि अब गाड़ी को फर्स्ट गियर से निकाल के किस गियर में डालना होगा? सेकंड। टॉप गियर में डालना होगा। और डाला कि नहीं? आपकी गाड़ी टॉप गियर में आई कि नहीं? भाई किसी की आई हो नहीं आई हो, यहाँ पे पारस जी बैठे हैं गाड़ी टॉप गियर में। और पारस जी तो हमेशा ही एक्स्ट्रा माइल चलते हैं। लोग अपना लेवल बताते हैं, लोग अपनी इनकम बताते हैं। साहब का एक प्यारा सा मैसेज आता है, उसमें बीवी लिखा होता है, करंट बीवी 1 करोड़। धड़कने रुक गई थी लोगों की। यस और नो? यस। तो सर ने अपनी तरफ से टॉप गियर डाल दिया था और आगे भी ये गियर बदलते रहेंगे। अब हम यूं उड़ने वाले हैं बहुत तेज गति से। उसकी सूचनाएं आपको आज और कल में मिलने वाली है, बहुत कुछ नया होने वाला है। दिल थाम के रखिए, हमें इससे आगे निकलना है। मैं समय हूं, मैं कुछ बात करूंगा टाइम की वैल्यू कितनी होती है। वही 1 महीना हम सबके लिए था, वही 1 महीना पारस सर के लिए था, वही 1 महीना मेरे लिए था, वही 1 महीना इन सभी लीडर्स के लिए था। यस और नो? यस। टाइम उतना ही होता है, लेकिन हम उस टाइम को कितनी वैल्यू देते हैं। हालांकि आपने ये बातें सुनी हुई है, आपने पढ़ी हुई है, मैं फिर से आपको वो बातें याद करवा दूं कि टाइम की वैल्यू कितनी होती है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो रियलाइज कीजिए कि 1 साल की कीमत उस स्टूडेंट से पूछिए जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में, अपनी क्लास में फेल हो गया। सबसे ज्यादा वो आपको 1 साल का कितना नुकसान होता है, 1 साल की वैल्यू कितनी होती है वो बता पाएगा। यस और नो? यस। तो हमारे लिए समय बड़ा कीमती है। ईश्वर ने हमें समय दिया है, इस समय का सदुपयोग करके एलेक्स जैसा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करके, इस समय को यूज करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। इस मीटिंग से, इस ट्रेनिंग से अगर आप बाहर जाए तो एक संकल्प लेके जाए कि इस सितंबर महीने का, क्योंकि अब सर एक ही बात कहते हैं कि हमें अब महीनों के टारगेट नहीं बनाने, हमें प्रति महीना एक नया टारगेट लेके काम करना है। और उसी तरीके से हमें सिर्फ इस सितंबर महीने का टारगेट लेके जाना है। अक्टूबर का हम अक्टूबर में देखेंगे। यस और नो? यस। तो आप इस 1 महीने में क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि समय की कीमत उस स्टूडेंट से पूछिए जो स्टूडेंट अपने एग्जाम में फेल हो गया, उसे 1 साल की अहमियत पता है। 1 मंथ की कीमत उस महिला से पूछिए जो महिला प्रेग्नेंट थी और बच्चा 9 महीने बाद दुनिया में आना था। किसी कारणवश, कारण कोई भी रहा हो, वो बच्चा 1 महीना पहले इस दुनिया में आ गया, जिसे प्रीमैच्योर बेबी कहते हैं, प्रीमैच्योर। यस और नो? यस। उस महिला को पता है कि वो 1 महीना उस बच्चे के लिए कितना खतरनाक है। 1 महीने की कीमत वो महिला आपको बता सकती है। यस और नो? यस। 1 सप्ताह की कीमत आप उस एडिटर से पूछिए, उस संपादक से पूछिए जो लिखता है न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए। अगर 1 बार उसने लिखा और वो सही नहीं लिखा गया या वो लिख ही नहीं पाया, उस 1 वीक की कीमत उस एडिटर से पूछिए, उस संपादक से पूछिए जो लिखने का काम करता है। उसे पता है कि 1 वीक की कीमत क्या होती है। 1 दिन की कीमत किससे पूछेंगे आप? 1 दिन
दिन की कीमत उस इंसान से पूछना जो डेली खाना बनाने के लिए मेहनत करता है और शाम को वो एक दिन की रोजी रोटी कमा के ले जाता है। एक दिन उसे काम नहीं मिला, किसी कारणवश वो काम पे नहीं जा पाया, उस एक व्यक्ति से रात को पूछना जब उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, उससे पूछना कि भैया सही से बताना एक दिन की कीमत क्या होती है। वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा। अगर हम एलेक्स में आके भी एक दिन प्लान नहीं करते, एक दिन ढंग से काम नहीं करते, एक दिन समर्पित होकर काम नहीं करते, इस इंसान से पूछ लेना जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, यस और नो। एक दिन की कीमत इस व्यक्ति को पता है और एक घंटे की कीमत आप किससे पूछेंगे? राव साहब मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे से पूछ लो ना सर। एक घंटे की कीमत उस प्रेमी से पूछना, उस प्रेमिका से पूछना जो एक घंटे से वेट कर रहा है कि अब तो आजा, एक बार आजा 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 आजा। एक एक मिनट कितना भारी पड़ा है सर, अपने को तो एक्सपीरियंस है, आपको है कि नहीं है पता नहीं। और आज मैं इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ पे कोई भी कैमरा लाइव नहीं है और मेरी वाइफ यहाँ पे आई भी है, साला बोल सकते हैं। फिर भी पकड़े गए तो बोल देंगे, फिर क्या हुआ, तेरे आने से पहले था, सबका ही होता है। एक घंटे की कीमत आप उस प्रेमी या प्रेमिका से पूछना जिसे इंतजार था कि झलक देखने को मिल जाए, और एक घंटे से व्हाट्सएप फोन पे फोन चल रहा है लेकिन वो नहीं आई। एक घंटा तो उससे पूछ सकते हैं यस और नो। एक मिनट की कीमत आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिस व्यक्ति ने ट्रेन पे चढ़ना था, उसकी रिजर्वेशन थी, टिकट उसके पास थी, किसी कारणवश ट्रैफिक में फंसने के कारण मात्र एक मिनट वो लेट हो गया और ट्रेन छूट गई। अगली ट्रेन हो सकता है 3-4 दिन बाद हो। उस व्यक्ति से पूछना कि एक मिनट की कीमत कितनी होती है, वो बेहतर तरीके से बता पाएगा, वो बेहतर बता पाएगा आपको एक मिनट किसे कहते हैं। दोस्त, एक एक मिनट करके एक एक घंटा बनता है, एक एक घंटा करके एक दिन बनता है, एक दिन करके एक वीक बनता है, एक वीक करके वीक जोड़ के एक महीना बनता है, और एक एक महीना करके एक साल बनता है, और एक एक साल करके हमने 3.25 साल बना दिए। एक एक दिन से 8 जून 2018 को ये एक दिन शुरू हुआ था। करते 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 हम पूरे भारत में फैल गए और हमने आपको साबित कर दिया, ये ग्रीन टी शर्ट वाले मात्र 3 साल में पूरे भारत में राज करने की ताकत रखते हैं। हम एक सेकंड की कीमत आप उस व्यक्ति से पूछना जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हो सकता था, बच गया, कांप रहा है, वो थर-थर कांप रहा है, वो एक सेकंड के लिए बच गया। बस थोड़ी सी चूक हो जाती तो वो आज दुनिया से चला जाता। अभी तक वो कांपे जा रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हो रहा है कि परमात्मा थैंक्स, एक सेकंड के लिए तूने बता दिया, बचा दिया मुझे, मैं इस दुनिया में हूं। एक सेकंड की कीमत वो आपको बताएगा। और ऐसे हजारों लाखों सेकंड हम खर्च कर देते हैं कि नहीं करते? हम व्हाट्सएप में खर्च कर देते हैं, फेसबुक पे कर देते हैं, फालतू की बातें करने में हम ये सेकंड, ये मिनट, ये घंटे खराब करते जा रहे हैं। फिर कहते हैं सर मेरी कामयाबी नहीं आ रही। आएगी कामयाबी ना, आ जाना चाहिए कामयाबी को। अरे कामयाबी तो साली बेवफा है, वो उनसे वफा करती है जो टाइम की कीमत जानते हैं। एक मिली सेकंड की कीमत अगर किसी से पूछना चाहते हो तो ओलंपिक में जो व्यक्ति अभी हार गया है, क्योंकि वहां पे सेकंडों का हिसाब नहीं होता, वहां पे हिसाब कौन सा होता है? मिली सेकंड के लिए हिसाब होता है। ओलंपिक में एक व्यक्ति 5 साल 7 साल तैयारी कर रहा था और उसने बहुत प्रयास किया, बहुत त्याग किए, लेकिन 1 मिली सेकंड के लिए वो रह गया और एक दूसरा व्यक्ति जीत गया। उस व्यक्ति से पूछना भैया 1 मिली सेकंड की कीमत क्या होती है, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है। मैं इसलिए आपको ये समय का महत्व बता रहा हूं क्योंकि ये समय ही है जो हमें कामयाब करेगा। ये समय है खाना खाने में बिता दो, ये समय है व्हाट्सएप पे बिता दो, ये समय है फालतू की बातों में लगा दो, ये समय है किसकी कंपनी कैसे चल रही है, कौन कैसे चल रहा है, ये क्रोशन कैसे चल रही है, इधर उधर ताका जाकी करने में गुजार दो। और एक समय वो होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एलेक्स को बढ़ाने में लगा दो। फैसला आपके हाथ में।
एक व्यक्ति, एक लड़का स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछता है कि यार तेरे पास ऐसी कौन सी कला है, मैं तेरे से ज्यादा सुंदर हूं, मैं तेरे से ज्यादा थोड़ा सा बढ़िया हैंडसम दिखता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तू हर रोज किसी ना किसी लड़की के साथ कैंटीन में चाय की चुस्कियां लेता है, मैं बहुत प्रयास करता हूं, मेरे को कोई लड़की हाई नहीं करती। वो लड़का पूछता है बताओ। वो कहता है भैया अगर ऐसा पूछना चाहते हो तो कल 7 बजे कॉलेज खुलते ही आ जाना, बता दूंगा, प्रैक्टिकल देख लेना। अगले दिन वो लड़का आया और उसने देखा कि भैया साइड में खड़ा हो जा, मेरी कार्रवाई देखना मैं कैसे करता हूं। एक लड़की आई, वो कहता हाय हेलो रीना, सॉरी यहाँ पे कोई रीना नाम की लड़की ना बैठी, नाम तो मुझे किसी का लेना ही पड़ेगा, मैं मेरी वाइफ का नाम लेता, बुरा नहीं मानेगी, सीमा, और तो क्या कर सकता हूं। हेलो रीना, हेलो सीमा, मेरे साथ कैंटीन में चाय पियोगी? नो। उसने दूसरी को पूछा हेलो रीटा कैसी हो? शानदार, मेरे साथ चाय पियोगी? नो। ऐसे करते करते 15-20 लड़कियों को पूछता गया, रीना, शीमा, टीमा, बहुत सारी लड़कियों को पूछा। एक लड़की कहती है चल आज मेरे साथ मैं चाय पियोगी। जैसे ही उसने यस की, जो दूसरा लड़का देख रहा था वो क्या आया जोर के बात के कि भैया बात बन गई, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कि बस अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया कि क्या समझना आना चाहिए था, क्या समझ तेरे को ये आना चाहिए था कि जब तक लड़की हाँ ना कर दे साला पूछते रहो। और इसमें कला है क्या? और इसमें कोई कला नहीं है। जब तक सामने वाले से कोई ज्वाइन ना हो जाए, प्लान दिखाते रहो, प्लान दिखाते रहो, प्लान दिखाते रहो, एक दिन ऐसा आएगा आप प्लान दिखाते रहो। क्या आप मेरे साथ बिजनेस करोगे? सामने कहता नो। क्या आप मेरे साथ काम करोगे? नो। क्या अमीर बनने में मैं तेरी मदद करूं तो मेरे साथ काम करेगा? नो। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन कोई पास ना देखेगा, यस मैं तैयार, चल करती। इन चेहरों के साथ यही हुआ है और कोई खास नहीं हुआ। कुछ ज्यादा नॉलेज पारसनाथ जी नहीं रखते, मैं आपको बता दूं। यहां पे बैठा कोई भी लीडर ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, आपसे हो सकता है कम नॉलेज रखता हो, लेकिन ये हर बार लड़की को पूछते हैं मेरे साथ चाय पियोगी क्या? एक लड़की बोल देती है चल तेरे साथ चाय पियोगी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes. कब तक करना है? जब तक हाँ ना बोलोगे, जब जी जिंदा है। चलिए आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मेरा टाइम मात्र 10 मिनट बचा है, क्योंकि टाइम की पालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं समय पे बोल चुका हूं और समय का मैंने कदर नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना ही आपके काम आएगी जिंदगी भर। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, मुझे आप बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एमएलएम इंडस्ट्री, ना का बिजनेस है या हाँ का है? दिल से बताना। आवाज नहीं आई। ये बिजनेस ना का है या हाँ का है? अक्सर लोग सोचते हैं, जो नया व्यक्ति ज्वाइन होता है या छोटे लेवल पे होता है, अभी स्टार्टअप होता है, वो एक ही बात कहता है कि ये बिजनेस हाँ का है। साथियों, ये बिजनेस हाँ का नहीं है, ये बिजनेस किसका है? ना का बिजनेस है साथियों। इस स्टोरी को जो मैं सुनाने जा रहा हूं, मात्र 7 या 8 मिनट में मेरी स्टोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिट है। मेरा टाइम मात्र 10-12 मिनट बाकी है। उसी 12 मिनट में मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा। अगर इस मैसेज को ले गए, दिल पे, दिमाग पे, अपनी डायरी में ले गए, तो जीवन भर आपको दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती। सुनना चाहेंगे? एक बुक आई है जिसका नाम है एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। व्यक्ति का नाम है मेहंदी फकरजादे, सुना है? एक व्यक्ति का नाम है जिसका मेहंदी फकरजादे, इसे ईरान से निकाल दिया गया। किसी कारण से इसे ईरान देश को छोड़ना पड़ा, यूएस से शिफ्ट होना पड़ा। ये व्यक्ति वहां पे गया, कोई जानकारी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, नया शहर, नया देश, नई दुनिया, काम था नहीं। कुछ दिन सड़कों पे घूमा, काम की तलाश की, किसी ने काम नहीं दिया। एक इंश्योरेंस एजेंट के से टकरा गया,
उससे पूछा कि सर मुझे काम करना है, मैं 5-10 दिनों से भटक रहा हूं, ईरान से आया हूं, यहाँ मेरे कॉन्टैक्ट नहीं है, मुझे तुम बताओ कि मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं, कैसे अपना घर खर्चा चला सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, मैं इंश्योरेंस बेचता हूं, मैं तेरे को एजेंसी दे देता हूं, तू इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दे। सच्ची घटना बता रहा हूं, ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये एवरीथिंग इज पॉसिबल में पढ़ के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। उसने कहा यस, अब कोई काम नहीं तो यही सही, शुरू कर दिया, प्लान ले लिया, इंश्योरेंस का प्लान वगैरह जो भी सीखना था सीख लिया। अब लोगों को बताने लगा क्या तुम मेरे से इंश्योरेंस करवाओगे? सामने वाला कहता नो। क्या तुम्हें इंश्योरेंस की जरूरत है? नो। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, इस किताब में लिखा हुआ है कि 40 दिन बीत गए, एक भी इंश्योरेंस वो व्यक्ति नहीं कर पाया। 40 दिन बीत गए, एक भी इंश्योरेंस नहीं हुआ। थक हार के वो अपने सर के पास जाता है, सीनियर के पास जाता है और उसे कहता है सॉरी सर, शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना, मैं लोगों से बात करता हूं, लोग मना कर देते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आपका ये काम आज ही छोड़ रहा हूं। तो सर हमेशा सर होते हैं, अपलाइन हमेशा अपलाइन होती है, सीनियर हमेशा सीनियर होता है। उसने कहा दोस्त, माना कि 40 दिन तेरे को कोई इंश्योरेंस करवाने वाला नहीं मिला, मैं सहमत हूं, कोई टेंशन की बात नहीं, छोड़ना ही है, तो मेरे कहने से कल का 1 दिन और लगा दे, 41 पूरे कर दे, परसों से मत आना, 1 दिन मेरे कहने पे लगा दे। उसने कहा सर हो क्या जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, 40 दिन में एक भी इंश्योरेंस नहीं हुआ, 1 दिन में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, तेरी मानसिकता गलत थी, अब तेरी मानसिकता ठीक करके भेजूंगा। तू कैसे बात करता है, मैं तेरे को तरीका दे के भेजूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं सर, थैंक यू, मुझे बताओ। क्या बताना, कुछ नहीं है। जब तेरे को कोई व्यक्ति ना करता है, सही से बताना तेरे को कैसा लगता है। उसने कहा बुरा लगता है सर। किसको ना सुनना अच्छा लगता है, आपको लगता है क्या? अभी तो कह रहे थे ना कभी ना सही, इतनी जल्दी मुकर जाओगे मुझे तो पता ही नहीं था, आप तो यार मुकरने वाले लोग हो। कहने का मतलब, उसने कहा ना करना अच्छा लगता है क्या? नहीं सर बुरा लगता है, कल से तेरे को अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी। उसने कहा कैसे? कि कल पूरा दिन काम करना, 50 लोगों को मिलना और 50 नो सुन के उनका नाम लिख के शाम को आ जाना, $50 तेरे को मैं कल दे दूंगा। कितने डॉलर? 50। उसने कहा सर सच में बहुत होते हैं $50। उसने कहा बिल्कुल, तू 50 नो लेके आना, तेरे को $50 दे दूंगा। उसने कहा सर पक्का रहना? कि बिल्कुल पक्का हूं, लेकिन 49 भी हुए, 1 भी डॉलर नहीं मिलेगा। कितने नो सुनने हैं? 50। डील फाइनल हुई, डन हो गया। अगले दिन बंदा सुबह 4 बजे उठा, पहले 7 बजे उठता था, क्योंकि आज कितने डॉलर पक्के हैं? 50। क्योंकि अपन तो 40 दिन से ना सुनने के तो मास्टर बन गए, वही मास्टरी काम आएगी। अब $50 मिलने वाले हैं। अपने को तो MBA कर ली अपने तो उसमें। अगले दिन बड़ा उत्साह था, बड़ा अच्छे से नहाया, आनंद से, चेहरे पे रोम रोम से खुशी झलक रही थी कि साला $50 तो आज पक्के। टाई वाई लगा के, बड़ा बढ़िया परफ्यूम वगैरह लगा के घर से निकला और जैसे ही बाहर गया, एक व्यक्ति से मिला, सर मेरा नाम मेहंदी फकरजादे, क्या मेरे से आप इंश्योरेंस करवाओगे? उसने कहा नो। उसने कहा नो। उसने कहा थैंक यू वेरी मच, $1 पक्का। उसने कहा थैंक यू, $1 पक्का। सामने वाला कंफ्यूज हो गया, मैंने ना बोला, साला ये खुश हो रहा है। खैर वो जल्दी में चला गया। दूसरा प्लान, दूसरी बात जब व्यक्ति से मिला, दुगना उत्साह, क्योंकि $1 बन चुका था। अब मानसिकता क्या थी? हर ना पे क्या मिल रहा है? $1। दूसरे से मिला, सर मेरा नाम मेहंदी फकरजादे, क्या मेरे से आप इंश्योरेंस कराओगे? नो। यस, $2 पक्के। वेरी गुड, $2 पक्के।
पत्नी को फोन किया तो मजा आ गया, सर ने बड़ा अच्छा मामला दे दिया। जैसे सुशवीर सर ने पिछली बार बोला ना, शाइनिंग करो 10,000 पत्ते। आधों को तो नींद ही नहीं आई 10,000 के मामले में, उसी ने शाइनिंग करवा दिया। तीसरे को मिला 9, चौथे को मिला 9, पांचवे को मिला 9, छठे को मिला 9। वाह, मजा आ गया, जिंदगी बदल गई। आज तो $6 पक्के, अभी आधा घंटा हुआ है, शाम तक 50 कर देंगे। 10 बजे 15 प्लान हो चुके थे 9 वाले, 11 बजे 17 प्लान हो चुके थे, 18 प्लान हो चुके थे, 2 बजे 35 प्लान हो चुके थे। हर जगह से 9 आ रही है। बंदे का उत्साह जैसे फाड़ के रख देंगे। आज तो साला 9 ही तो सुननी है। सुन के मजा, उत्साह चरम सीमा पे है। करते करते शाम के 6 बज गए, 5:30 6 बजे का टाइम हुआ, अभी भी 1.5-2 घंटे बाकी हैं। प्लान था 42वां। सर मेरा नाम मेहंदी फखरजादे का, मेरे से आप इंश्योरेंस करवाओगे? सामने वाले कहते नो। वेरी गुड। 7 प्लान बाकी, 43 हो गए। अब अंदर से डर लग रहा है, साला कोई हाँ ना बोले। अब मामला गड़बड़ लग रहा है। जैसे जैसे नजदीक जाता जा रहा है, 44वां बंदा 9, और गड़बड़ गया 6। कोई ना हाँ ना बोल दे, कोई हाँ ना बोल दे। 44वां प्लान 9, 45वां प्लान 9, 46वां प्लान जैसे ही क्या समझ कहते यस यस, मुझे इंश्योरेंस करवाना है। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति हाँ बोलता है, उस व्यक्ति मेहंदी फखरजादे की चेहरे की होइया उड़ जाती है। साला निखट्टू, मरवा दिया। मुश्किल से $45 तक पहुंचा था तो कलमुआ कहां से आया? ये कलमुआ लेके बैठ गया। अरे तूने क्यों हाँ बोला? क्यों हाँ बोला? अब रोए के हंसे, साला पता ही नहीं लग रहा। चेहरे पे हवाइयां उड़ गई, दिमाग खराब हो गया। अरे भाई तूने यस क्यों बोला? वो कहता है साहब मेरा जो बंदा था इंश्योरेंस करने वाला 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा, मैं तो ढूंढ रहा था। तू मिल गया मेरे को। फोन लगाया सर को, हेलो सर मेहंदी बोल रहा हूं। हाँ बोलो क्या हुआ? सर सुबह से शाम तक तो ठीक था, कि फिर कि 40 प्लान तक ठीक चला, 41 में निकल गया, 42वां निकल गया, 43 निकल गया। साला ये 46वां कलमुआ लेकर बैठे। क्या हुआ? कि सर बोल रहा है हाँ, क्या करूं मैं? इसने मेरी दुटिया डुबो दी। मुश्किल से $50 बनने वाले थे, इसने कहा दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, फॉर्म भर ले, मेरे पास आ जा, छोड़ दे प्लान। वो व्यक्ति मायूस सा चेहरा लेकर गया सर के पास, और सर ने उसका फॉर्म वगैरह चेक किया, और उसने कहा मेहंदी फिक्र मत कर, टेंशन लेने की बात नहीं है। जितने प्रीमियम का ये इंश्योरेंस करवाना ना, उतने प्रीमियम में तेरे को $50 नहीं, तेरे को आज $250 मिलेंगे। कितने डॉलर मिलेंगे? $250 मिलेंगे। उसने कहा सर ऐसे कैसे? यही तो रहस्य है, इसी नाम में हाँ छुपी होती है। और आज इस किताब को पढ़ लेना। मेहंदी फखरजादे ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं आज खरबपति हूं इंश्योरेंस में। क्या हूं? मैं आज खरबपति हूं। और कोई भी दिन ऐसा नहीं गया मैंने 50 प्लान ना दिखाए हो, 50 लोगों को ना पूछा हो क्या मेरे साथ इंश्योरेंस करवाना चाहोगे, और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि किसी 50 में से 50 के 50 लोगों ने ना की हो। कोई ना कोई तो हाँ बोलता ही है। और ये एक बड़ी भावुक बात लिखते हैं इस किताब में। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो इन्होंने एक बात लिखी है कि आज मेरे पास खुद का एयरप्लेन है, यानी एयर जेट है खुद का। कई देशों में बंगले हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, खरबों रुपए की संपत्ति है, बहुत बड़ा लेवल का बंदा है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति लिखता है कि मैंने मेरी जिंदगी में इस नौ के सहारे अपनी जिंदगी को कामयाब कर लिया, खरबपति बन गया। आज वो सारी सुख सुविधाएं मेरे पास है, अलग अलग देशों में मेरे बंगले हैं, लेकिन अफसोस मुझे आज भी एक चीज का है। अफसोस मुझे
आज भी एक चीज का है कि पिछले 20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, अभी तक मेरे बॉस से मैं $50 नहीं ले पाया। 50 डॉलर कभी मिले ही नहीं। क्यों? कुदरत का नियम है दोस्त, 100 प्लान दिखा लेना, 10 लोगों को हाँ बोलनी पड़ेगी। ये जो काम हो रहा है, पूरे भारत में इलेक्शंस बैठे हैं, लाखों की संख्या बैठे हैं, कुछ ही सालों में ये करोड़ों होंगे, अरबों रुपए का हमारा टर्नओवर होगा, तब भी एक ही बात होगी कि नो का धंधा है, यस का धंधा नहीं है। यस का धंधा नहीं है। यस का धंधा नहीं है दोस्त, ये नो का धंधा है। ज्यादा से ज्यादा नो सुन लेना, अपनी डायरी नो से भर के ले आना, आपकी कामयाबी पक्की। थैंक यू वेरी मच। 32 मिनट।